हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासरूम पर। इसकी पहली वीडियो में हम जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात किए थे, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन को ख़त्म किया था। आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स देखेंगे और आज प्रोनाउन को ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम जो है प्रोनाउन के प्रैक्टिस करेंगे अगली वीडियो में, और नाउन की प्रैक्टिस वीडियो हम लाने वाले हैं और उसके साथ साथ प्रोनाउन की भी प्रैक्टिस दो वीडियो डालने मतलब कि अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो आइए देखते हैं हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन की रिवीजन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मैंने बताया था रिफर्स ए स्पेसिफिक पर्सन, रिफर्स ए स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि यह जो होता है खास व्यक्ति को क्या करता है, रिफर करता है। स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। क्या मैंने यही मैंने परिभाषा में आप लोगों को बताया था। ये जो होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन डू नॉट रिफर्स स्पेसिफिक पर्सन, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है एक किसी खास व्यक्ति को रिफर नहीं करता है, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करता है। जैसे हमने कहा यहाँ राम इज ए गुड बॉय, मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, और उसके बाद हमने कहा ही इज ए स्टूडेंट, राम एक अच्छा लड़का है, वह विद्यार्थी है। तो यहाँ पर देखिए हम राम को ही कह रहे हैं ही से, यानी कि कहने का मतलब राम को ही, हमने यहाँ पर क्या किया, राम की ही बात करते हैं, यानी स्पेसिफिक है। लेकिन जब हम कहेंगे यहीं पर ईच स्टूडेंट हैज रन इन द फील्ड, तो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि ईच मतलब हर एक विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी, यानी एक एक विद्यार्थी की बात की जा रही है। यानी यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां इसमें जो है एक स्पेसिफिक पर्सन था, यानी राम ही था, राम की ही बात की जा रही थी। लेकिन यहां पर ईच स्टूडेंट्स मतलब कहने का मतलब यह हो गया कि यहां पर कई सारे बच्चों की बात की जा रही है, और यहां पर कई सारे बच्चे हैं, तो उनमें से हर एक बच्चे को रिफर किया जा रहा है, यानी हर एक बच्चे को रिफर किया जा रहा है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, हम यहां पर केवल राम को रिफर कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या था, इसमें जो है हम सबको रिफर करेंगे, हर एक बच्चे को यहां पर रिफर करने की काम किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स। ये था हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन पे, एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़े से। तो लिखेंगे हम समवन इज, मैंने कहा था सम, एवरी, एनी, नो, ये मैंने 4 प्रोनाउंस बताए थे, जिसमें हमने कहा था एवरीवन हो जाता है, समवन हो जाता है, समबडी हो सकता है, समथिंग हो सकता है, ये मैंने कहे थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इन सब के साथ मैंने बताया था सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज होती है, इन सब के साथ हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अगर इन प्रोनाउंस को हम देखें तो इनको बनाएं तो यहाँ पर हो जाता है सम से, इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनता है सम का समवन, समथिंग, somebody, something, और उसके बाद यहीं पर अगर हम एवरीथिंग की बात करें, तो यहाँ एवरीवन, एवरीबडी, और उसके बाद एवरीथिंग, और उसके बाद यहां पर एनी की बात करें, यहीं पर अगर हम एनी को जोड़ने का काम करें तो एनी का हो जाता है एनीवन, एनीबडी, और उसके बाद एनीथिंग। उसके बाद यहीं पर हमारा क्या है, नो को हम देखें, नो को देखने का काम करें तो यहां पर नो का क्या हो जाता है, नो का हमारा हो जाता है नो वन, नोबडी, नथिंग। ये सारे हमारे प्रोनाउंस होते हैं, ये हमारे सारे प्रोनाउन कौन से होते हैं, इंडेफिनिट।
इंडेफिनिट। ये रहे हमारे प्रोनाउन जिनके साथ हम जो है कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था कौन कौन सी यूज होती है। कहाँ हो गया। तो ये रहे हमारे प्रोनाउंस। अब देखते हैं, अगर समवन की बात करें, समवन मतलब कोई, एवरीवन मतलब हर कोई, यानी हर एक व्यक्ति। और उसके बाद अगर हम बात करें एवरी, नो वन मतलब कोई नहीं, नो वन मतलब कोई नहीं। और उसके बाद यहीं पर हम कहें समथिंग, समथिंग मतलब कुछ चीजें, या फिर हम कह सकते हैं सम या कुछ। और उसके बाद हम यहीं पर कहें एवरीथिंग यानी हर एक चीज, एवरीथिंग्स हर चीज। और उसके बाद नथिंग कुछ नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं, कोई भी चीज नहीं, नथिंग माने कुछ नहीं। और यहीं पर अगर हम बात करें एवरीथिंग की तो हर चीज या फिर प्रत्येक चीज या प्रत्येक चीज या फिर क्या कह सकते हैं हम, प्रत्येक वस्तु। और नो वन की बात करें तो कोई नहीं। और इसी बात एवरीवन की बात करें तो कोई, हर व्यक्ति, या कह सकते हैं प्रत्येक। एवरीवन मतलब प्रत्येक कह सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति या हर एक व्यक्ति। समवन की बात करें तो कोई। तो यहां पर हम देखने को मिल रहा है कि इनका ये अर्थ हो गया। अब इसके बाद हम थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं इसी पर। तो यहां पर समवन की बात करें तो यहां पर समवन is at the door, someone is at the door। और someone has complete their work। और उसके बाद यहां पर anyone की बात करें, anyone is home, या फिर कहें is anyone home। और फिर उसके बाद इसी की बात करें तो नो one knows that answer। इसी के बाद हम देखेंगे everybody loves ice cream। फिर इसके बाद हम देखेंगे anybody can join this game। उसी के बाद हम देखेंगे nothing is impossible। तो ये हैं हमारे सारे एग्जाम्पल्स। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कमियां हैं, क्या सही है क्या गलत, उसको देखते हैं। हमने कहा था समवन
समवन जो होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, जिसके साथ हमने कहा था हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है, जो कि एकदम करेक्ट है। फिर उसके बाद हम देखेंगे डोर यानी दरवाजा, और यहाँ पर स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहा है तो यहाँ पर लगेगा एट प्रीपोजिशन। ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, यानी एट प्रीपोजिशन लगा। फिर उसके बाद समवन क्या है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है, सही है। उसके बाद हम कंप्लीट देखते हैं तो क्या यहाँ पर सही है, नहीं कंप्लीट नहीं है, फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म सॉरी थर्ड फॉर्म लगती है कंप्लीटेड। अब उसके बाद हमने कहा था समवन में अगर हम पॉजेसिव केस की बात करें तो यहाँ पर दियर ना होकर के क्या लगेगा, हिज लगेगा। Someone has completed his work, कोई अपना काम कर चुका है। अब यहां पर हम बात करें anyone की, anyone हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, जिसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एकदम करेक्ट। फिर उसके बाद होम की बात करें तो एकदम परफेक्ट, यानी anyone is home, कोई घर पर है। अब यहीं पर अगर इसी की बात करें is यहां पर एकदम करेक्ट है anyone। अब हम देखेंगे क्या सही है, is लगाना बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन होने की वजह से यहां पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हुई, एकदम सही। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर होम, क्या कोई घर पर है, इसका आंसर यानी कि यहाँ पर ये भी एकदम करेक्ट है। नो वन, नो वन है यहाँ पर, नो वन है, नो वन मतलब कोई नहीं, नोज मतलब जानता है, दैट आंसर उसका आंसर, कोई भी उसका आंसर नहीं जानता है। अब यहां पर हम देखते हैं नो वन आया है तो भैया यहां पर हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाई जाती है। लेकिन यहां पर क्या है हमारा, इसे हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही जानते हैं और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर ही आती है, तो यहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। नोज यानी नो वन नोज दैट आंसर, यानी कि कोई भी इसका आंसर नहीं जान, कोई भी इसका आंसर मतलब कि कोई व्यक्ति इसका आंसर नहीं जानता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं नो वन नोज दैट आंसर, कोई भी उसका आंसर नहीं जानता। अब यहीं पर हम बात करें एवरीथिंग लव्स आइसक्रीम, नो एवरीथिंग कोई भी उसका आंसर नहीं जानता। अगर यहीं पर मैं, आप लोग सोच रहे हैं अगर यहां मैं डज नॉट करूंगा तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यहां पर कोई नहीं इसका आंसर नहीं जानता, इसका मतलब क्या, सेंस ही बनता ही नहीं, गलत है। यहां निगेटिव लगाना गलत है, यहां नो वन ही एकदम परफेक्ट है। उसके बाद यहां एवरीबॉडी की बात करें, एवरीबॉडी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस एकदम करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद एनीबॉडी की बात करें तो एनीबॉडी यहां पर क्या है, एनीबॉडी के साथ हमने कैन लगाया है, परफेक्ट है। और उसके बाद ज्वाइन सही है, दिस एकदम परफेक्ट, गेम ये ऑब्जेक्टिव केस। तो ये रहा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स की। बूम बूम। यहां पर हम बात कर रहे थे, अब करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी ग्रुप में स्थित व्यक्ति के, एक व्यक्ति की जो है क्या करता है, हमने कहा था ईच, इसमें जो एग्जांपल्स होते हैं हमने बताया था ईच, जिसको मैंने कहा था वन आउट ऑफ मेनी, वन आउट ऑफ सॉरी ईच है तो वन आउट ऑफ टू होगा। और उसके बाद मैंने कहा था ईच आइदर सॉरी मेनी ही होगा यहां पर, मेनी। और यहां पर आइदर की बात करें तो यहां पर वन आउट ऑफ टू। और यहीं पर अगर हम नाइदर यानी निगेटिव सेंस की बात करें, कोई नहीं, नो नाइदर जो है हम लगाएंगे कहां, वन आउट ऑफ टू, यानी कि जब हम दो में से किसी की भी बात नहीं कर रहे होंगे तो हम नाइदर लगाते हैं। नन की बात करें तो नन जब हम बात करते हैं तो यहां वन आउट ऑफ सॉरी यहां पर नो होगा, नो वन आउट ऑफ टू, यानी कि दो में से कोई भी नहीं। इसमें भी यही होगा, नो वन आउट ऑफ मेनी, यानी कि अनेकों में से कोई नहीं,
यानी अगर हम ईच के साथ निगेटिव सेंटेंस की बात करें, ईच के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं तो वहां पर हम नन का यूज कर सकते हैं, वहां ईच हैज नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहीं पर इसी के बाद हम बात करेंगे, एक और होता है नन, नाइदर, आइदर, ईच। ठीक है, यही चार होते हैं। अब यहां पर हम इसी के एग्जांपल्स बात करें, यहां पर हमने कहा था इन सब के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती है, सिंगुलर होती है। कौन सी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं। अब यहीं पर आइए हम अब इन सब पर एग्जांपल्स को देखते हैं। each of us has not played well. Each of boys has complete their work. Either of girls is not come to our school. Either of sisters are running in the field. इसी के बाद हम बात करेंगे ईच पर्सन हैज देयर ओवन ऑप्शन. ईच पर्सन हैज देयर ओन ऑप्शंस. तो आइए देखते हैं यहां पर एग्जाम्पल्स को. तो यहां पर हम देखेंगे ईच पर्सन यानी हर एक प्रत्येक व्यक्ति हैज देयर ओवन ऑप्शन, यानी कि हर एक व्यक्ति के पास अपना क्या होता है, ऑप्शन होता है, अपना चांस होता है, मौका होता है. ईच ऑफ अस यानी हम में से प्रत्येक ने हैज नॉट कंप्लीट वेल, हमने से किसी ने भी अच्छे से नहीं खेला, यानी ईच ऑफ अस हैज नॉट प्लेड. अब इसी को हम ईच ऑफ अस ना लिख करके हम यहीं पर इसे लिख सकते हैं नन ऑफ अस. यहां पर हम कर सकते हैं ईच की जगह अगर निगेटिव सेंटेंस आया है नॉट की वजह से, यहां पर हम नॉट की वजह से ईच के स्थान पर नन का यूज कर सकते हैं. किसका यूज कर सकते हैं, नन का. यानी नन ऑफ अस हम में से कोई भी नहीं हैज नॉट प्लेड वेल, हम में से किसी भी ने भी अच्छा नहीं खेला. अब खेला है ईच ऑफ बॉयज, प्रत्येक बॉयज यानी हर एक लड़के कंप्लीट दियर वर्क. तो यहां पर हर एक लड़का जो है, हर एक लड़के की बात की जा रही है. तो यहां पर हमने कहा कंप्लीट मतलब पूरा करना, दियर यहां पर लगाना एकदम सेंसिबल है, यानी कि हर एक बच्चों की बात करें तो यहां दियर लगेगा. फिर उसके बाद हम बात करें आइदर मतलब यहां पर वन है तो यहां दियर नहीं लगेगा. यहां पर अगर हम वन आउट ऑफ मेनी की बात कर रहे हैं, हर एक बच्चे की एक की बात कर रहे हैं तो यहां पर हिज लगेगा.
क्योंकि सबका अपना अपना एक पर्सनल होगा। आइदर ऑफ गर्ल्स इज नॉट कम टू आवर स्कूल। दोनों, अब यहां पर आइदर का मैंने क्या कहा था, आउट ऑफ टू, यानी कि 1 आउट ऑफ 2, यानी कि दो में से किसी एक की बात करें, यानी दोनों में से कोई भी लड़की जो है स्कूल नहीं, हमारे स्कूल नहीं आती है, हमारे स्कूल में नहीं आती है। तो यहां पर हम बात करें आइदर ऑफ, हमने कहा था अगर निगेटिव सेंटेंस आता है तो नॉट की वजह से हम जो है यहां पर क्या यूज कर लेंगे, नाइदर। यहां पर हम क्या यूज कर लेंगे, नाइदर यूज करेंगे। अगर हम यहां पर नाइदर के यूज कर रहे हैं, अगर हम यहां नाइदर की यूज कर रहे हैं तो क्या हमें नॉट की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं, तो यहां नॉट नहीं लगेगा। और यहां हमने जब नन यूज किया तो यहां नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी नन ऑफ अस हैज प्लेड वेल, किसी ने भी अच्छे से नहीं खेला। नाइदर ऑफ गर्ल्स इज कम टू आवर स्कूल। अब यहां इज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, वैसे इज लगना नहीं चाहिए था, यहां पर डिड डज होना चाहिए था, डू डज होना चाहिए था, डज, तो यहां डज नहीं लगेगा क्योंकि अब यहां पर हमें नाइदर लग गया, हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है नहीं। यहां पर नाइदर ऑफ गर्ल्स कम टू आवर स्कूल, यानी कि कोई भी बच्ची, इन दोनों में से कोई भी लड़की जो है हमारे स्कूल में नहीं आती है। आइदर ऑफ सिस्टर आर रनिंग इन द फील्ड, यानी कि दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ सिस्टर मतलब कि दोनों बहनों में से एक की बात की जा रही है, यानी कि आइदर ऑफ आर रनिंग इन द फील्ड, यानी कि एक बहन जो है, हर एक नहीं कहेंगे, एक बहन जो है हमारी क्या करती है, मैदान में दौड़ रही है। ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल, और यहीं पर हमारा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रोनाउन की एंडिंग। अब इसके बाद हम जो है प्रैक्टिस वीडियो लाएंगे जिसमें हम प्रोनाउन और नाउन दोनों को कवर करने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। कल के सेशन में आप लोग जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।